दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल में आप सभी का जोरदार स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा दलित संगठनों द्वारा आयोजित भारत बंद पर। और आज जिन लोगों ने भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर नारे लगाए हैं, वो सिर्फ मेरे वीडियो की पहली लाइन सुन लें और उसके बाद तय करें कि उनको वीडियो सुनना है या नहीं सुनना, और अपने अंतरात्मा से पूछें उन्होंने सही करा या गलत करा। और वो मेरी पहली लाइन ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जिनके खिलाफ फैसला दिया था, उनके भड़काए में आकर जिनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, वो लोग सड़कों पर आकर सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे थे। और दूसरे शब्दों में ये समझो कि जिन लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, वो घरों में बैठे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनके चढ़ाए में आकर वो लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे जिनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। दोस्तों, इस पूरे मसले पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, इसलिए आज बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन संक्षेप में आपको बता दूं कि सबसे पहले 1960 में आंध्र प्रदेश में ये मांग उठी कि अनुसूचित जाति और जनजाति में वर्गीकरण करा जाए। और उसके 44 साल बाद 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार ने एक अधिनियम बनाया और अनुसूचित जाति में वर्गीकरण करा, यानी कि जातियों में को सब जातियों में बांटा। इस मसले के खिलाफ दलित संगठन सुप्रीम कोर्ट तक गए और ई.वी. चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश के मुकदमे में 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के इस अधिनियम को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि राज्यों को अनुसूचित जातियों को आपस में वर्गीकृत करने का अधिकार नहीं है। 2020 में पंजाब सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी। तब सुप्रीम कोर्ट ने तय करा कि पहले बार से बड़ी बेंच बनाई जाए। पहले 5 जजों की संवैधानिक पीठ थी, इस बार 7 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी और उसने 6-1 से फैसला देते हुए कहा कि राज्यों द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति का वर्गीकरण करना संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है। मतलब राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों को सब जातियों में बांट सकती है। और उन्होंने यह भी कहा अपने फैसले में कि आप यदि जिन जनजातियों को कोटा दे रहे हो, उनका डेटा पुख्ता होना चाहिए, मतलब पुख्ता रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए कि कितनी जनसंख्या है और कितना उनको आरक्षण मिल चुका है। और दूसरी बात, किसी एक सब कैटेगरी को आप 100% आरक्षण नहीं दे सकते थे। मतलब साफ था कि दलितों को आरक्षण किसी और को नहीं मिल रहा था, ना वो पिछड़ों को मिल रहा था, ना वो सामान्य श्रेणी को मिल रहा था, और ना वो किसी और धर्म के अनुयायी को मिल रहा था। दलितों का कोटा दलितों के ही पास रहना था, बस उन दलितों को मिलना था जिन दलितों को अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो दिया फैसला, लेकिन साथ में एक सलाह दी, और सलाह ये दी कि पिछड़े वर्गों की तरह दलित वर्ग में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया जाए। आपको पता है क्रीमी लेयर के सिद्धांत में कि यदि किसी की लगातार 3 साल 8 लाख से ज़्यादा इनकम रहती है तो वो क्रीमी लेयर के सिद्धांत में आ जाता है, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। तो इसमें भी किसी दलित का कोई नुकसान नहीं था। मान लो कोई IAS हो गया, कोई IPS हो गया, कोई PCS हो गया, स्वाभाविक है कि अब आरक्षण उस दलित को दिया जाए जिस दलित को अभी तक नहीं मिला है। इसमें भी कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन दलित संगठनों के दबाव में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की
क्रीमी लेयर की सलाह को ना मानने का फैसला कर लिया है। तो इसलिए वो बात यहीं की यहीं खत्म हो जाती है और उस बात को लेकर आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि यदि आप व्यक्तिगत रूप से मेरी राय लेंगे तो मैं इस बात के खिलाफ हूँ। क्रीमी लेयर का सिद्धांत दलित समुदाय में भी लागू किया जाना चाहिए था। अब मैं मूल प्रश्न पे आता हूँ दोस्तों, कि आखिर आप ये सोचो, आप सड़क पर क्यों गए? क्या फैसला आपके खिलाफ था? क्या आपका हक किसी और को दिया जा रहा था? क्या आपके हक में कटौती की जा रही थी? मैंने आज मुझे समय कुछ कम मिला और वैसे मैं थोड़ा सा हाईवे पे भी आज मुझे 35-40 किलोमीटर चला तो कहीं ऐसा बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा, लेकिन फिर भी जितना मैं सोशल मीडिया पर थोड़े समय में देख रहा हूँ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देख रहा हूँ, बिहार सहित कई राज्यों में प्रदर्शन हुए और लोग सड़कों पर आए। जो लोग प्रदर्शनों में शामिल हुए उनको देखने के आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब वो लोग थे जिनको आरक्षण मिलना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने जिनके लिए ये बात कही है कि इनको आरक्षण दो। लेकिन अफसोस है, पता नहीं ये अशिक्षा है या जागरूकता की कमी है कि जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इनको आरक्षण दो, आज वही लोग सड़क पर आकर कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट हाय हाय, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सब संसद रद्द करे। तो मैं दलित समुदाय से मैंने उस दिन भी अपील करी थी जब पिछली बार आरक्षण पर अपना वीडियो बनाया था। आज फिर कह रहा हूँ, सड़क पर उतरने से पहले किसी आंदोलन का हिस्सा बनने से पहले आप सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को पढ़ो। फिर कह रहा हूं, आपका हक किसी और को नहीं दिया जा रहा, आपका हक आप ही के पास है। बस इतना कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, जो धनी हो चुके हैं, जो संपन्न हो चुके हैं, जो समाज में एक सम्मानित स्थान प्राप्त कर चुके हैं, जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, अब उनको आरक्षण मत दो। जो आज भी गरीब हैं, सफाई कर रहे हैं, सड़क पर बैठे हुए मोची का काम कर रहे हैं, कहीं गांव देहात में मजदूरी कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब इनको आरक्षण दो। लेकिन अफसोस ये है, आज यही तबका सड़क पर था। तो मैं दोस्तों आप सबसे सिर्फ इतनी अपील करूंगा, आज के आंदोलन में जो हुआ सो हुआ। फिर कह रहा हूं, और यह अफसोस की बात है कि देश के सभी दलित राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो मायावती की पार्टी बीएसपी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के पोते की पार्टी हो, चाहे वो रामदास अठावले की पार्टी हो, चाहे वो चंद्रशेखर रावण की पार्टी हो, वो गरीब दलित के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, वो गरीब दलित को भड़का रहे हैं और अमीर दलित के पक्ष में फैसले ले रहे हैं। इसलिए मेरा गरीब दलित तबके से ये कहना है, जिस तबके को अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उससे ये कहना है कि फैसले को समझो। आगे से यदि कोई आपको भड़काए, आपको अपने आंदोलन का हिस्सा बनने को कहे, तो उससे पूछो कि आरक्षण के इस फैसले में कमी क्या है। आज मुझे एक मित्र ने बताया कि उसने कुछ लोगों से बात करी होगी, तो उन लोगों का कहना यह था कि हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण खत्म करने की कोई बात नहीं है, ये आपको भड़काने का मात्र एक प्रयास है। तो मैं एक बार फिर अपील कर रहा हूँ दोस्तों, ऐसे किसी आंदोलन का हिस्सा मत बनो, ये फैसला आपके पक्ष में है। और दोस्तों एक बात और कहूँगा कि मैंने कल भी आपसे कहा था कि अच्छी बात है सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता रेप केस पर स्वतः संज्ञान लिया है, मैंने इसका स्वागत भी किया था। लेकिन सोशल मीडिया पर दो राय उभर कर आई है, मैं दूसरी राय से भी आपको अवगत कराना चाहूँगा। एक राय थी कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, अच्छी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुप्रीम बंगाल सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने दलीलें दी और जिस तरह के प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उनसे उठाए,
उससे सोशल मीडिया पर अनेक लोगों ने चिंता जाहिर करी है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा लगता है पश्चिम बंगाल सरकार को बचाने की कुचेष्टा कर रहा है और उसका यह प्रयास है कि इस घटना के अपराध की जिम्मेदारी राज्य सरकार से उठाकर केंद्र सरकार के पाले में डाल दी जाए। यदि ऐसा है तो बहुत ही दुखद है। सुप्रीम कोर्ट की निष्ठा देश भर में संदेह के दायरे में पिछले कई फैसलों से उठी है और ख़ास तौर से वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब के रहते हुए कई बार ये बात कही गई है सोशल मीडिया पर कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को अस्थिर करना चाहता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये बात कहूँगा कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई प्रयास करा तो यह निंदनीय होगा। यह घटना राज्य सरकार के दायरे में हुई है। वहाँ की सभी जिम्मेदारी, डॉक्टरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, उस मेडिकल कॉलेज की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को बचाने का प्रयास ना करे। मैं अपील करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई प्रयास नहीं करेगा और यदि प्रयास करे तो मैं सोशल मीडिया के मित्रों से कहूँगा निश्चित रूप से इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। दोस्तों, आज की बात सिर्फ यहीं तक। कल फिर किसी विषय में मिलेंगे और चलते चलते आपसे फिर यही कहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को नमस्कार।